समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, अथर्ववेद के अंदर परमेश्वर के लिए सुराधसम शब्द का प्रयोग बताया गया है। राधा कहते हैं धन को, और इसका अर्थ किया है कि परमेश्वर सु अर्थात सुगमता से साधक के अभिष्टों को प्राप्त कराने वाला है। अर्थात साधकों की जो, उपासकों की जो कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, परमेश्वर उसको सुगमता से, सरलता से पूरी करता है। और आर्यभिविनय के अंदर भी एक मंत्र आता है, स नः पीतेव सूनवे अग्ने सुपायनो भव। यहाँ पर परमेश्वर को सुपायनः कहा है, और इसका अर्थ किया है महर्षि दयानंद जी ने, श्रेष्ठ उपाय का प्रापक। किसी कार्य को करने का जो श्रेष्ठ उपाय है, जिससे कि कम से कम खर्चा आए, कम से कम समय लगे और अधिक से अधिक उत्पादन हो, आउटपुट निकले, फल प्राप्त हो, ऐसे उपाय को देने वाला परमेश्वर है। और ये उपाय किसको मिलता है? जो पूरी शक्ति से ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं। इसके विपरीत जो मनुष्य ईश्वर को छोड़ देते हैं, वेद को छोड़ देते हैं, वो किसी कार्य को करना चाहते हैं तो बहुत धन खर्च करते हैं, बहुत समय लगाते हैं, लेकिन परिणाम कुछ आता नहीं है। उनको वैसा उपाय परमेश्वर की ओर से प्राप्त नहीं होता। तो वो श्रेष्ठ उपाय हमें प्राप्त हो, ये तो लौकिक कार्य से संबंधित है। आध्यात्मिक कार्य में भी हमें श्रेष्ठ उपाय प्राप्त हो, हम कम से कम समय में, कम से कम साधनों में आध्यात्मिक उन्नति कर सकें, उस उपाय को देने वाला परमेश्वर है। और सुराधसम का क्या अर्थ बताया था? इच्छाओं को सुगमता से पूरी करने वाला। संध्या के मंत्रों में हम बोलते हैं, शन्नो देवी रभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभि स्रवन्तु नः। हमारी जो अभिष्टि है, मनोवांछित कामनाएं हैं, उसकी पूर्ति के लिए आप सुखकारी होजिए। आप हमारी कामनाओं को सुख से पूरा कीजिए। पहले भी उदाहरण दिया था, कोई अहमदाबाद जाना चाहता है तो सुख से भी जा सकता है, दुख से भी जा सकता है। रोजर चौकड़ी तक गया तो जाते ही उसको बस मिल गई, एक्सप्रेस बस थी, सीट भी मिल गई, तुरंत अहमदाबाद पहुंच गया। और दूसरी स्थिति क्या है कि वो रोजर चौकड़ी पहुंचा तो पहुंचते ही बस निकल गई, उसको आधा घंटा खड़े रहना पड़ा। आधे घंटे के बाद बस आई, वो भी लोकल थी, भीड़ थी, पैर रखना कठिन था, कठिनता से चढ़ा, खड़े हुए गया। रास्ते में अनेक धक्कम धुक्का हुई, प्रतिकूलताएं आई, बस भी बीच में खराब हो गई या बदलनी पड़ गई। बड़ी कठिनाई से वो अहमदाबाद पहुंचा। तो ये उसकी कामना पूरी तो हुई, लेकिन कठिनाई से हुई। उदाहरण दिया है। तो ईश्वर की आज्ञाएं का यदि हम पालन करते हैं तो परमेश्वर हमारी कामनाओं को सुगमता से, सरलता से पूरा करते हैं। अथर्ववेद के अंदर एक दृष्टांत दिया गया है अथर्ववेद के मंत्र में, कि जैसे प्यासा बैल होता है, वो
प्यास से आकुल होकर जलाशय के समीप जाता है, तालाब के निकट जाता है पानी पीने के लिए, वैसे ही परमेश्वर को कहा गया है कि हे परमेश्वर, आप प्यासे होकर हमारे हृदय रूपी जलाशय में आइए, विराजमान होइए। ये दृष्टांत दिया। तो ईश्वर प्यासा होकर हमारे हृदय रूपी स्थान में प्रकट हो, प्रवेश करे, तो उसके लिए हमें अपने हृदय को स्वच्छ बनाना पड़ेगा, निर्मल बनाना पड़ेगा। और एक मंत्र दिया है अथर्ववेद के अंदर, अस्य इंद्र मही ईशा समतरः। इस इंद्र परमेश्वर की जो मही ईशा, बड़ी बड़ी इच्छाएं हैं, वो अच्छी प्रकार से मनुष्यों को दुखों से तार करने वाली है। परमेश्वर भी इच्छाएं करता है, मोक्ष की कामना भी करता है, सांसारिक सुख की कामना भी करता है। तो जिस जीव के लिए, जिस मनुष्य के लिए परमात्मा की बहुत सी कामनाएं होती है, तो वो जीव क्या है, दुखों से तर जाता है। तो परमात्मा हमारे लिए अच्छी कामनाएं करें, परमात्मा की हमारे प्रति शुभ कामनाएं हों, अनेक शुभ कामनाएं हों, तो हम सांसारिक दुखों से पार हो जाएंगे। शुभ कामनाएं देते हैं ना, कोई सफल हो गया, किसी को नौकरी मिल गई, किसी के परीक्षा में अच्छे अंक आए, तो उसको शुभ कामनाएं दी जाती है। तो परमेश्वर भी शुभ कामनाएं देता है, परमेश्वर की भी शुभ कामनाएं होती है, अच्छी कामनाएं होती है। किसके प्रति? जो उसकी आज्ञाओं का पालन करता है। और कामनाएं होना ही उसका फल देना है, कामना होते ही वो पूरी हो जाती है। ईश्वर कामना करता है कि इसको ज्ञान विज्ञान मिले, विद्वान बने, तो वो विद्वान बन जाता है। ये ईश्वर का महत्व शास्त्रों के अंदर बताया गया है। परमेश्वर ने ये सृष्टि किस लिए बनाई? इस सृष्टि को बनाने का कोई प्रयोजन है। वेदों का ज्ञान किस लिए दिया? उसका कोई प्रयोजन है। बिना प्रयोजन के परमेश्वर ने सृष्टि नहीं बनाई, वेदों का ज्ञान नहीं दिया। न्याय दर्शन के अंदर आता है कि प्रयोजन के बिना बुद्धिहीन मनुष्य भी क्या है, प्रवृत्त नहीं होता, कोई ना कोई प्रयोजन होता है। तो परमेश्वर ने जो सृष्टि बनाई है, किस लिए बनाई है? पिछली सृष्टि में जीवात्माओं के जो कर्म हैं, जिनका फल नहीं मिला, उनका फल देने के लिए, और मोक्ष के लिए जो जीवात्मा इस सृष्टि के अंदर मनुष्य शरीर के रूप में आए हैं, उनको मोक्ष प्रदान करने के लिए परमेश्वर ने ये सृष्टि प्रदान की है। और वेदों के माध्यम से परमेश्वर ने हमें न्याय विद्या दी है। जो इस्लाम मत में है वो न्याय विद्या को जानते नहीं है, जो ईसाई मत में है वो न्याय विद्या को नहीं जानते, जो वैदिक मत में है वो न्याय विद्या को जानते हैं, न्याय विद्या क्या होती है। और उस न्याय विद्या के माध्यम से हमारे वैदिक विद्वानों ने अनेक शास्त्रार्थों में दूसरे मत वालों को पछाड़ा। पंडित रामचंद्र जी देहलवी का नाम आपने सुना होगा, वो प्रसिद्ध तार्किक थे। उनके पुराणिकों से, ईसाइयों से, मुसलमानों से कई शास्त्रार्थ हुए और उन्होंने उनको पछाड़ा। सबसे पहला शास्त्रार्थ उनका एक मौलाना से हुआ, ऐसा बताते हैं स्वामी जगदीश्वरानंद जी सरस्वती। तो पंडित जी ने कहा कि ये जो सृष्टि है बिना प्रयोजन के नहीं है, सृष्टि बनाई गई है, इसके पीछे कोई ना कोई प्रयोजन है।
तो मौलाना ने कहा कि बिना प्रयोजन के भी काम होता है। तो उसने कहा कि देखो आपने ये कोट पहन रखा है, कोट के गले के पास बटन लगे हुए हैं। वो बटन किस लिए है? जब ठंड लगे तो वो बटन से बंद कर दे, और जब गर्मी लगे तो उस बटन को खोल दो। लेकिन भुजाओं पर भी बटन लगे हुए हैं कोट की, तो ये भुजाओं पर बटन किस लिए लगा है? इनका तो कोई प्रयोजन है नहीं। तो बिना प्रयोजन के भी काम होते। तो पंडित जी ने कहा कि आप अरब देश के रहने वाले हैं, वहाँ पर तो ऊँट का व्यवहार होता है, कार का व्यवहार तो होता नहीं। कार के अंदर 4 पहिए होते हैं और एक पहिया और होता है, उसको स्टपनी कहते हैं, अलग से रखा जाता है। तो जब कोई पहिया खराब हो जाता है तो उसका प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से ये जो भुजाओं के अंदर बटन लगा हुआ है, ये एक्स्ट्रा है। जब यहाँ पे कोई बटन टूट जाए, गुम हो जाए, गिर जाए, तो उसको लगाने के लिए। फिर एक शास्त्रार्थ और होने वाला था पंडित जी का। सहारनपुर उनको जाना था, गाड़ी पे बैठे सहारनपुर जाने के लिए। तो रास्ते में देवबंद आया, देवबंद पे गाड़ी रुकी। तो वहाँ से एक मौलाना को गाड़ी में बैठाया गया, 20 मालाएं उसके गले में पहनाकर उसको भेजा गया, गाड़ी में बैठाया गया। संयोग से जिस डिब्बे में पंडित रामचंद्र जी देहलवी बैठे थे, उसी डिब्बे में आकर वो मौलाना आ गए। तो पंडित जी को पता लग गया कि ये शास्त्रार्थ करने वाले हैं। तो उन्होंने बातचीत की, देखें ये कितने पानी में है। उनसे पूछा कि कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा सहारनपुर। किस लिए जा रहे हैं? शास्त्रार्थ के लिए। किससे शास्त्रार्थ होगा? तो उन्होंने कहा कि एक पंडित देहलवी हैं, उनसे शास्त्रार्थ होने वाला है। कौन से दिन शास्त्रार्थ है? शनिवार को है। तो आज कौन सा दिन है? तो उसने कहा जुमेरात है। तो उसने कहा, पंडित जी ने कहा मैंने रात नहीं पूछी, दिन पूछा है। तो उसको समझ में आ गया कि यही पंडित है जिससे वह शास्त्रार्थ होने वाला है। तो अगले स्टेशन पर उतर ही गया, वापस चला गया। तो न्याय विद्या क्या कहती है कि जो प्रश्न पूछा जाए उसी का उत्तर दिया जाए। दूसरा उत्तर दिया जाता है तो वो निग्रह स्थान है, वो हार है। ठीक है। तो ये न्याय विद्या को देने वाले भी क्या है? परमेश्वर। तो जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है, कल भी मैंने बताया था, परमेश्वर की प्रेरणा का अधिकारी कौन होता है? किसको परमेश्वर की प्रेरणा प्राप्त होती है? जो सज्जन है, ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है, उसको परमेश्वर की ओर से प्रेरणाएं मिलती है। और फिर वो कठपुतली की तरह हो जाता है। परमेश्वर उसकी प्रेरणा करता है, वो बस परमेश्वर से प्रेरित होकर सभी कार्य करता है। और उसको उन कार्यों को करने में कोई कठिनाई नहीं होती, बहुत सरलता होती है, सुगमता होती है। परंतु जब तक ईश्वर की प्रेरणा प्राप्त नहीं होती, तब तक व्यक्ति को अच्छे कार्य करने के लिए बहुत संकल्प लेना पड़ता है, बल लगाना पड़ता है, स्वाध्याय करना पड़ता है। तो ईश्वर की प्रेरणाएं ईश्वर भक्तों को, उपासकों को प्राप्त होती है। और वेदों के माध्यम से हमें बहुत सी अच्छी शिक्षाएं प्राप्त होती हैं कि मनुष्य को सर्वदा यथाशक्ति देते रहना चाहिए, चाहे किसी भी आश्रम में हो, ब्रह्मचर्य आश्रम में हो, वानप्रस्थ आश्रम में हो, गृहस्थ आश्रम में हो, संन्यास आश्रम में हो, हमेशा उसको देते रहना चाहिए, देता रहना चाहिए। और वैदिक संस्कृति भी यही बताती है कि देने के बाद फिर उसका भोग करना चाहिए। ब्रह्मचारी भी देता है, क्या देता है? वो भी यज्ञ करता है, प्रिय आचरण करता है, आचार्य का नियम अनुशासन का पालन करता है। और ब्रह्मचारी के लिए भी उपदेश का विधान किया गया है।
गृहस्थी भी देता है, वो भी दान करता है, ब्राह्मण दान करता है, क्षत्रिय दान करता है, वैश्य दान करता है, शूद्र भी देता है, सेवा करता है, देने के बाद फिर वो लेता है। और जो क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य आदि हैं वो विद्या भी देते हैं, पढ़ाते भी हैं। वानप्रस्थी भी देता है, वानप्रस्थी के लिए लिखा गया है सत्यार्थ प्रकाश में कि वो देवे ही देवे, लेवे कुछ नहीं। जो साधक है, वैराग्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहा है, उसको अपना व्यवहार इस प्रकार से बनाना पड़ेगा कि वो देवे ही देवे, अधिक से अधिक देवे, तब वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। और सन्यासी का काम भी है, वो भी क्या है, देता ही रहता है, देने का काम है। और वेदों में क्या बताया गया है कि मनुष्य को अपनी तृष्णा के वेग को रोकना चाहिए। देखने की तृष्णा होती है, सुनने की तृष्णा होती है, खाने की तृष्णा होती है, विश्राम करने की तृष्णा होती है, ये अनेक विषयों में तृष्णाएं होती है। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, इन तृष्णाओं के जो वेग हैं उनको रोकना चाहिए। ये दम और शम के अंतर्गत आ जाएगा। जब तृष्णाओं के वेग को रोकेगा तो फिर इंद्रियां स्वयं ही अनुचित विषयों का सेवन नहीं करेगी। और मनुष्यों को नम्र होना चाहिए, गुरुओं के प्रति, आचार्यों के प्रति नम्र भाव होना चाहिए। ये वेदों का आदेश है, नीति शास्त्रों के माध्यम से बताया गया है। और सज्जन चरित क्या है वो भी बताया गया है। सज्जन चरित वो होता है, चाहे कितनी भी आपत्ति क्यों ना आ जाए, चाहे प्राण भी क्यों ना चले जाए, वो कलुषित कर्म को नहीं करता, निंदित कार्य को नहीं करता, और कितनी भी आपत्ति क्यों ना आ जाए वो सम स्थिति में रहता है। तो ऐसी ऐसी शिक्षाएं हमें वेदों के माध्यम से, फिर वेदों के आधार पर जो शास्त्र बनाए गए हैं उनसे मिली है। यजुर्वेद का 33वां अध्याय चल रहा है। आज मंत्र संख्या 22 का स्वाध्याय किया गया। पीछे हमने मंत्र संख्या 21 के ऊपर विचार किया गया था और उस मंत्र में बताया गया था कि कैसे मनुष्य को राजा बनाना चाहिए। राजा अनेक होते हैं, मुख्यमंत्री भी राजा है, प्रधानमंत्री भी राजा है, एसपी, डीसी आदि सब राजा हैं। और भी जो भिन्न भिन्न विभागों में अधिकारी व्यक्ति हैं जिनके नीचे अनेक कार्य करते हैं, वो भी राजा की कोटि में आएंगे। तो राजा कैसा होना चाहिए, वो अच्छे अच्छे गुणों से युक्त होना चाहिए, विकलांग नहीं होना चाहिए, बलवान विद्वान होना चाहिए। तो ऐसा जब राजा होता है तब वो प्रजाओं का अच्छी प्रकार से सुखों से धारण करता है। आज का मंत्र है आतिष्ठन्तं परिविश्वे अभूषण श्रियो वसानश्चरति स्वरोचिः महत्तद्विष्णो असुरस्य नामा विश्वरूपो अमृतानि तस्थौ। इस मंत्र की भूमिका में दिया है। अब विद्युत अग्नि कैसा है उसके बारे में बता रहे हैं। मंत्र का देवता है इंद्र, और इंद्र शब्द मंत्र के अंदर नहीं आया। 3 लोक है, पृथ्वी लोक, द्युलोक और अंतरिक्ष लोक। अंतरिक्ष लोक के देवता कौन है? इंद्र। और इंद्र और वायु 2 हैं, विद्युत और वायु, वो अंतरिक्ष में रहते हैं। पृथ्वी लोक का देवता कौन है? भौतिक अग्नि। और द्युलोक का देवता कौन है? सूर्य, वो द्युलोक में रहता है। तो विद्युत की विशेषताएं इस मंत्र के अंदर परमेश्वर ने बताई है, और उन विशेषताओं को बताने का प्रयोजन ये है कि मनुष्य ऐसी विद्युत को जानकर उसको सुशोभित करें, उसका प्रचार करें, ठीक है, और उससे लाभ भी उठाएं। भावार्थ में दिया है विद्युत के बारे में
जिस कारण यह विद्युत रूप अग्नि, विद्युत अग्नि का सूक्ष्म रूप है, सब पदार्थों में वो स्थित है, सभी पदार्थों के अंदर वो स्थित है, पृथ्वी के अंदर, जल के अंदर, वायु के अंदर, किसी को प्रकाशित नहीं करता। और वो जो अग्नि है, विद्युत अग्नि, वो किसी को प्रकाशित नहीं करती। भौतिक अग्नि है वो तो प्रकाशित करती है, लैंप ले जाते हैं, टॉर्च ले जाते हैं, बल्ब है, सूर्य भी प्रकाशित करता है, सूर्य उदय होता है तो दिखने लगता है। लेकिन ये जो विद्युत रूप अग्नि है, ये किसी को प्रकाशित नहीं करती सामान्य रूप से। हाँ, जब चमकती है तो उस समय थोड़ी देर के लिए प्रकाश होता है, वैसे वो अप्रकाशित रहती है, चमक, और किसी को प्रकाशित नहीं करती। इससे इसकी असुर संज्ञा है, इसलिए इसको असुर कहते हैं। विद्युत का नाम भी असुर है। असुर नाम उनके लिए भी प्रयोग होता है जो दैत्य राक्षस हैं, जैसा ज्ञान आत्मा में है वैसा मन में नहीं होता, जैसा मन में है वैसा वाणी से नहीं बोलते, उनको भी असुर कहा जाता है। और विद्युत को भी असुर कहा है। संस्कृत भाग में असुर का अर्थ दिया है हिंसकस्य, हिंसक है। विद्युत अग्नि क्या है? हिंसक। हिंसक कैसे है? सृष्टि के जितने भी पदार्थ हैं ना, उनको संध्या के मंत्रों में क्या कहा है? ईशु कहा है, ईशवाह। और बाण, बाण क्या होते हैं? रक्षा करने वाले भी होते हैं और संताप देने वाले भी होते हैं, पीड़ित करने वाले होते हैं। शत्रुओं को पीड़ित करते हैं, हिंसित करते हैं, और जो सज्जन हैं उनकी रक्षा करते हैं। इसी प्रकार से जो विद्युत है, इसके यदि हम गुण कर्म स्वभावों को नहीं जानेंगे और गुण कर्म स्वभावों को जानकर भी हम वेदों के अनुकूल नहीं चलेंगे, धर्म का आचरण नहीं करेंगे, तो हमारी बुद्धि ठीक काम नहीं करेगी। और बुद्धि ठीक न काम ना करने से हम इस विद्युत से हानि को प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, कभी कभी व्यक्ति भूल जाता है, सावधानी हट जाती है और गलती से वो बरसात के दिनों में जहाँ से शॉक हो रहा होता है, हाथ लगा देता है स्विच में और करंट लग जाता है, उसको भूल जाता है, स्मृति भ्रंश हो जाता है। जो सतर्क सावधान रहता है वो सावधानी से हाथ आदि का प्रयोग करता है, तो ये विद्युत हिंसक भी हो जाती है, हानिकारक भी हो जाती है। और वर्षा के दिनों में भी होता है, जब बिजली कड़कती है तो बिजली गिरती है, पेड़ों के ऊपर गिरती है, मनुष्यों के ऊपर गिरती है, पेड़ों को जला देती है, मनुष्य मर जाते हैं। तो जो बुद्धिहीन होते हैं वो इस विद्युत का शिकार बन जाते हैं। लेकिन जिसको परमेश्वर की ओर से सद्बुद्धि मिलती है वो नहीं जाते, जब बिजली कड़क रही होती है बाहर नहीं निकलते, शेड के नीचे रहते हैं, मोबाइल आदि का भी सावधानी से प्रयोग करते हैं। तो ऐसी विद्युत है, हिंसक है और किसी का प्रकाश नहीं करती, इस कारण से इसको असुर कहते हैं। जो इस विद्युत विद्या को जानते हैं वे सब ओर से सुभूषित होते हैं। तो ये इस मंत्र का ऋषि दयानंद जी ने आधि दैविक अर्थ किया है, वैज्ञानिक अर्थ किया है। वेदों के अंदर विज्ञान भी है, विद्युत के बारे में भी बताया गया है। विज्ञान के अंदर कौन सी इंजीनियरिंग में विद्युत के बारे में बताया जाता है? इलेक्ट्रिकल इंजन में बताया जाता है। तो ये विद्युत की विशेषताएं इसके अंदर बताकर व्यक्तियों को उस विद्युत की विद्या से युक्त होकर सुभूषित होना चाहिए। जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होते हैं अथवा साइंटिस्ट होते हैं, उनकी शोभा होती है, उनका सत्कार होता है, उनका सम्मान होता है। अब मंत्र के पदों को पदार्थ के माध्यम से देखते हैं। हे विद्वान लोगों, विश्वे सब आप जैसे श्रिया धनो व शोभाओं को वसाना धारण करता हुआ। ये विद्युत की विशेषताएं बता रहे हैं। विद्युत क्या है? धनों और शोभाओं को धारण करता है। विद्युत के माध्यम से हम अनेक प्रकार के धन को उत्पन्न करने वाले उपक्रमों को बना सकते हैं।
और विद्या के माध्यम से हम किसी के पास ये विद्या है, कोई इंजीनियर है, तो वो अच्छी नौकरी प्राप्त करके अच्छे धन को प्राप्त कर सकता है। जो जितना अधिक योग्य होगा उसको उतनी अच्छी नौकरी मिलेगी, उतनी अच्छी सुविधाएं मिलेगी, धन मिलेगा। तो ये धन प्राप्ति का भी साधन है और शोभाओं को भी धारण करने वाला है। जिसके पास ये विद्युत विद्या होती है वो शोभा से युक्त होता है। फिर आगे दिया स्वरोचि। ये विद्युत कैसी है? स्वयमेव दीप्ति वाली, इसका अपना प्रकाश है। ठीक है, सूर्य का भी अपना प्रकाश है, भौतिक अग्नि का भी अपना प्रकाश है और विद्युत का भी अपनी दीप्ति है। परंतु वो दीप्ति जब आपस में घर्षण होता है ना, तब वो दीप्ति प्रकट होती है, वैसे वो अप्रकट रूप में रहती है। ये जो आकाश में बिजली कड़कती है, किस कारण से कड़कती है? कारण क्या है? घर्षण होता है, इस कारण से वो आपस में घर्षण से वो कड़कती है। इसी प्रकार से दो कंबलों के बीच में भी विद्युत होती है। जब वो उनको आपस में रगड़ते हैं, दो कंबल आपने मिला दिए ओढ़ने के लिए, जब उसको हम अलग करते हैं तो चिड़चिड़ की आवाज़ आती है। तो ये घर्षण विज्ञान में भी बताया जाता है, घर्षण से क्या है? विद्युत उत्पन्न होती है। फिर विश्व रूपः, सब पदार्थों में उन के रूप में व्याप्त, तो उन के रूप में विद्यमान है। ये पृथ्वी के अंदर पृथ्वी के रूप में विद्यमान है, जल के अंदर जल के रूप में विद्यमान है। व्याप्त अग्नि चरती विचरता है और अमृतानी नाश रहित वस्तुओं में स्थित है। नाश रहित वस्तुएं उनको लेंगे जो लंबे समय तक टिकती हैं। ये शरीर आदि तो नाशवान है, ज़्यादा लंबे समय तक टिकते नहीं हैं, लेकिन पृथ्वी है, सूर्य है, जल है, वायु है, ये बहुत लंबे समय तक चलते हैं। इसी प्रकार से मन बुद्धि इंद्रियां आदि हैं, ये भी बहुत लंबे समय तक चलते हैं। तो इनके अंदर भी ये क्या है? स्थित है, नाश रहित वस्तुओं में। मन के अंदर विद्युत है कि नहीं है? मन के अंदर विद्युत नहीं होगा, क्योंकि मन तो सूक्ष्म है ना, अग्नि का रूप है ना। ये विद्युत जो है ये अग्नि का सूक्ष्म रूप है, ठीक है ना। और मन तो अहंकार से बना है। मन का संबंध विद्युत से होगा, मन का संबंध प्राण से होगा, और मन का संबंध जब विद्युत और प्राणों से होगा तो शरीर के अंदर क्या है? अनेक प्रकार की क्रियाएं होगी। तो नाश रहित वस्तुओं में स्थित है। वैसे इस आतिष्ठन्तम अच्छी प्रकार स्थिर अग्नि को परिआभूषण सब ओर से शोभित कीजिए। तो वेद का आदेश है, परमेश्वर का आदेश है कि ये जो बिजली है इसको सब ओर से शोभित कीजिए। जैसे मूर्ति को हम सजाते हैं ना, सब ओर से सुशोभित करते हैं, सिर के ऊपर मुकुट पहनाते हैं, कपड़े पहनाते हैं, पैर से भी सुशोभित करते हैं। और ईश्वर को भी सुशोभित किया जाता है। ईश्वर को भी सुशोभित करो। ईश्वर सुशोभित कैसे होगा? ईश्वर सुशोभित कैसे होगा? आत्मा सुशोभित कैसे होता है? आत्मा अच्छी विद्या, अच्छी शिक्षा, अच्छे गुण कर्म स्वभावों को धारण करने से सुशोभित होता है। और ईश्वर सुशोभित कब होगा? जब ईश्वर को मानने वाले, वेद को मानने वाले, ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को धारण करेंगे, वेद के अनुकूल चलेंगे, तब ईश्वर क्या है? सुशोभित होगा। ठीक है। इसी प्रकार से विद्युत को भी सुशोभित करना चाहिए। अर्थात विद्या का जो महत्व है, विद्या के जो गुण है, उसको जानकर दूसरों को बताना चाहिए कि देखिए विद्युत से ये बड़े बड़े कार्य सिद्ध हो सकते हैं। ये विद्युत इतनी महत्वपूर्ण है, उसके महत्व को दूसरे लोगों को बताना चाहिए। सब ओर से शोभित कीजिए। जो वृष्णः, अब विद्युत का और विशेषण बता रहे हैं। वो विद्युत कैसी है? वर्षक है।
वर्षा करने वाली है। विद्युत के कारण वर्षा होती है। वर्षा में कारण क्या है? विद्युत है। कैसे? वर्षा में कारण विद्युत कैसे है? बिजली कड़केगी तो वो जल है उसको तोड़ेगी फोड़ेगी। बादलों के अंदर जो जल है उसको तोड़ फोड़ के फिर नीचे गिराएगी। बिजली का काम है ना तोड़ना फोड़ना, जोड़ना काम भी है, तोड़ना फोड़ना भी। तो इस प्रकार से वो वर्षा क्या है? वो विद्युत वर्षक है, बरसाने वाली। असुरस्य हिंसक इस बिजली रूप अग्नि का महत बड़ा तत्व है, परोक्ष नाम है। तो इस विद्युत को परोक्ष कहा गया है क्योंकि वो दिखाई नहीं देती। जैसे सूर्य दिखाई देता है, भौतिक अग्नि दिखाई देती है, वैसे ये विद्युत दिखाई नहीं देती, इसलिए इसको तत् कहा है, परोक्ष कहा है। परमेश्वर भी तत् है, वो भी दिखाई नहीं देता, वो भी परोक्ष है। उससे सब कार्यों को शोभित करो। तो सब कार्य मतलब जो जो कार्य विद्युत से हो सकते हैं उनको विद्युत से करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है। और विद्युत का उत्पादन भी इस तरीके से करना चाहिए जिससे कि अध्वर वो यज्ञ के रूप में हो, उससे हिंसा ना हो। यहीं तक